का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग हम समझ चुके हैं लास्ट क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी क्या होता है, जो कंपनी की इनकम या जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 11 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। एनालिसिस करना मतलब आप समझिए, आप किसी भी कंपनी में बेटा अगर पेमेंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका सबसे पहले क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करना इट मींस बेटा उसको कंपेयर करना। ठीक है, किस कंपनी में क्या प्रॉफिट्स है। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसका आंसर अगर आप दे पाए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ठीक है, मेरे पास में दो कंपनी, कंपनी ए देन कंपनी बी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने शायद दिया हो आपको पहले भी। जैसे सपोज करिए बेटा कंपनी ए है, इसमें इसका जो प्रॉफिट्स है, कंपनी ए का प्रॉफिट्स है 10,000 रुपीज और कंपनी बी का जो प्रॉफिट्स है, बेटा बेटा कंपनी बी का जो प्रॉफिट्स है दैट्स इज 40,000 रुपीज। 40,000 रुपए बी का प्रॉफिट है। ठीक है, ए का प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,000 रुपए, बी का प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000 रुपए। ठीक है, दो कंपनी है, दोनों का प्रॉफिट सब में गिवन है। अब ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी में आप पेमेंट इन्वेस्ट करोगे, कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे, तो सिंपल बात है कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा उसमें व्यक्ति क्या करता है, पेमेंट इन्वेस्ट करता है। कंपनी बी में पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बट आपको इसके साथ में अगर कैपिटल भी दे दी जाए कि मान लीजिए कंपनी ए ने जो 10,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया है वो 20,000 रुपए की कैपिटल लगा के कमाया है, और बी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर कमाया है। तो बताइए बेटा कि किस में पैसा लगाएंगे। ठीक है, ए में पेमेंट इन्वेस्ट करेंगे, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्यों करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, इसमें कैपिटल कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। और इसमें देखकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसमें लगाए पैसा, तो इसके लिए होता है बेटा कि हम इसका क्या कर सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन परसेंटेज, कितना परसेंट हमें रिटर्न मिल रहा है। यस, ए में लगाएंगे पैसा, इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्योंकि ए जो कंपनी है, ये कंपनी बेटा 20,000 रुपए की कैपिटल लगाकर अपने बिजनेस में 10,000 प्रॉफिट कमा रही है, और ये कंपनी 4 लाख रुपए कैपिटल लगाकर 40,000 कमा रही है। ठीक है, इसमें कम कैपिटल है और अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कैपिटल ज्यादा है पर कम प्रॉफिट है। जरा इसका रिटर्न देखो बेटा, परसेंटेज से आपको और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, परसेंटेज देखो, इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, इसका 10,000 का प्रॉफिट है, देन डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल लगा रखी 20% और 20,000 इंटू 100, कितना आएगा इसका परसेंटेज निकालो बेटा, 10,000 प्रॉफिट डिवाइड। ठीक है, तो इसका रिटर्न कितना आ रहा है, 2 5 10, 50% रिटर्न। कितना परसेंट रिटर्न, मतलब ये 50% मतलब कि एक साल में 50% रिटर्न दे रही है। कितना रिटर्न दे रही है, इसका रिटर्न देखो बेटा, ये 40,000 का प्रॉफिट है और 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर 40,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज अ 10%। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है, तो 10% वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 10%। अब देखो परसेंटेज में डिसीजन लेना कितना इजी होता है। ठीक है, परसेंटेज में या रेशो के टर्म में डिसीजन लेना ज्यादा इजी होता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ए में रिटर्न कितना है 50%, बी का रिटर्न कितना है 10%, तो आप डिसीजन ज्यादा इजीली ले सकते हो कि हाँ यहाँ पे पैसे 50% रिटर्न मिलेगा, ये ज्यादा अच्छी कंपनी है, इसमें पैसे हमको 50% रिटर्न मिल रहा है, इसका रिटर्न सिर्फ 10% मिल रहा है, तो इस कंपनी के अंदर रिटर्न कम है, यानी प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कम। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डिसीजन लेने में हेल्प होती है। तो ऐसे बेटा हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जरा समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पर दो मेथड अप्लीकेबल है। कितनी मेथड अप्लीकेबल है, दो। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी दो चीजें बेटा, एक तो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा,
इसी को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी को क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बट एक और सेकंड होता है हमारे पास में, वो है बैलेंस शीट। क्या है, ठीक है। तो बैलेंस शीट ही होगी बेटा। ये दो चीजें हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए दो मेथड है। पहली हमारी मेथड है कंपैरेटिव मेथड। क्या है बेटा, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं बेटा, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम, ठीक है। तो पहली मेथड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे बेटा हम यहाँ पे। और सेकेंड मेथड है कॉमन साइज। क्या है, कॉमन साइज मेथड लिख दो इनको, है ना। और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेथड, दो मेथड है बेटा, ठीक है। अब इसका मैं एक अच्छे से चार्ट बना रहा हूँ, वो चार्ट आप बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा बेटा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कौन कौन सी मेथड्स करना है। जनरली बेटा हमारे पास में कंपेरेटिव स्टडीज, कंपेरेटिव मेथड से दो चीजें बनाएंगे हम। कंपेरेटिव मेथड लिखिए बेटा, आज हम जो सीखने वाले हैं वो पहली मेथड सीखेंगे। दो मेथड है, कंपेरेटिव मेथड। कंपेरेटिव मेथड में हमारे पास में दो चीजें रहेगी, दो चीजों को कंपेयर करेंगे हम। एक जो हो जाएगा हमारे पास में क्या बेटा, इनकम स्टेटमेंट, जिन्हें बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। फिर बेटा ये मेथड से दोनों चीजें सीखेंगे। फिर सेकेंड मेथड है कॉमन साइज। तो सेकेंड कॉमन साइज मेथड है बेटा, कॉमन साइज से भी हम दोनों चीजें सीखेंगे। कॉमन साइज से भी कितनी चीजें सीखेंगे, दो, ठीक है। यानी कॉमन साइज से भी मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है, और बैलेंस शीट। समझ में आ गया अब आपको कैसे करना है क्वेश्चन। यानी कॉमन साइज से, कॉमन कंपैरेटिव मेथड से भी पी एंड एल और बैलेंस शीट, और कॉमन साइज से भी पी एंड एल और बैलेंस शीट। तो पहले हम ये वाली मेथड ले लेते हैं, इससे ये दो चीजें बनाना सीख लेंगे। फिर मैं कॉमन साइज बताऊंगा और उससे ये दो चीजें बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ आइए कंपैरेटिव मेथड में। और सबसे पहले हम कंपैरेटिव मेथड से क्या बनाना सीख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कंपैरेटिव से हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहली मेथड सीख रहे हैं हम कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, ठीक है। किस चीज को किससे कंपेयर करना, करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, ठीक है। दैट्स इज अ कंपैरेटिव मेथड। ये इजी, नाम से समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बेटा पी एंड एल अकाउंट्स के अंदर आपको 2 साल के डेटा गिवन होंगे। कितने साल के डेटा गिवन होंगे, एक करंट ईयर का डेटा गिवन होगा और एक लास्ट ईयर का डेटा, तो उसका आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो कंपेरेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का फॉर्मेट मेरे साथ में ड्रॉ करिए। पहला क्वेश्चन में कराऊंगा बेटा आपको, कंपेरेटिव ऑफ पी एंड एल अकाउंट। फॉर्मेट मेरे साथ बनाइए इसका, ठीक है। क्वेश्चन बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। आप भी करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारा, वही हम बनाएंगे भी, और उसका फॉर्मेट्स भी मेरे साथ देखो बेटा, ठीक है। ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में हम बिल्कुल इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो यही है, प्रिपेयर कंपैरेटिव। देखिए बेटा बिल्कुल लिखा हुआ है, जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम, मतलब इनकम स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। यानी प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा कंपैरेटिव है। अच्छा इसका मैं फॉर्मेट बता दूं, इसमें देखो बेटा अपना फॉर्मेट याद होगा आपको, पिछली जो चैप्टर है उससे आपको इसका फॉर्मेट याद होगा। सबसे पहले बेटा हम इनकम काउंट करते हैं और उसमें से एक्सपेंसेस को, मतलब इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट। जितनी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। जितना हमने कमाया उसमें से जितने खर्च हो गए वो हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, उसमें से थोड़ा सा रीड कर लो किस तरीके से करेंगे इसको। इस चैप्टर में भी इसके फॉर्मेट है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखो बेटा इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है अपने को, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, पेज नंबर 513 पे दिया हुआ है, ठीक है। इसे अपने को कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे,
अब देखो 2 साल के डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, ठीक है। आपको उनको कंपेयर करके यहाँ लिखना है एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज में, और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये पूरा हम करना सिखाएंगे बेटा आपको। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसमें इनकम है तो सबसे पहले आप टोटल इनकम काउंट कर लेना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। लास्ट चैप्टर में पढ़ाई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले टोटल इनकम लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, बिल्कुल आराम से देखो, है ना। देखो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कितना बिजनेस में सेल हुई है वो लिखेंगे। फिर अदर इनकम, सेल के अलावा जो दूसरी इनकम है, जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, और भी दूसरी इनकम हो, वो टोटल यहाँ आ जाएगी। दोनों की टोटल करोगे तो ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा हमारी इनकम, ठीक। इसको भूल जाओ। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसेस, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कितनी लागत है, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया, जैसे सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, बोनस, है ना, ये सब एम्प्लॉय को पे करते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। वेजेस, सैलरी लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आ जाएगा, है ना। कुछ बेड डेप्ट से वो डेप्रिसिएशन है, तो ऐसे सारे खर्चे यहाँ पे लिख देंगे अपन, बचे हुए अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे, ठीक है। जो भी दिए रहेंगे टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ये क्या है हमारी टोटल इनकम, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ से यहाँ तक के सारे टोटल एक्सपेंसेस। तो ये जो इनकम है इसमें से एक्सपेंसेस क्या करेंगे, ये टोटल इनकम है, इसमें से ये टोटल एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स क्या कर देंगे हम, माइनस, तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। सेम प्रीवियस ईयर का, सेम करंट ईयर का भी बनाना है। फिर यहाँ पे बेटा एब्सोल्यूट डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। मतलब जैसे मान लो कि पिछले साल की सेल थी 5 लाख और इस साल की सेल हो गई 6 लाख। पिछले साल की सेल कितनी थी, 5 लाख, इस साल की सेल कितनी हो गई, 6 लाख। तो बताओ कितने से चेंज आ रहा है दोनों में, 1 लाख का। मतलब 1 लाख से करंट ईयर में बढ़ रही है बेटा, तो यहाँ प्लस में लिखोगे आंसर 1 लाख रुपए। फिर ये जो आया इसका मैं परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा आपको, कैसे सिखाऊंगा बेटा, परसेंटेज कैसे निकालना है। तो अ चेंज इन परसेंटेज, चलो ये फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले ये फॉर्मेट लिखो बेटा, ऊपर लिखो कंपेरेटिव, लिखो फॉर्मेट क्या है, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, लिखो कंपेरेटिव हाँ लिखना जरूरी है, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यहाँ लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है, एंड सो ऑन करके लिख देना 31 मार्च, और यहाँ पे डेट लिखी होगी अपने क्वेश्चन में, वो लिखना आपको, है ना। चलो इसका फॉर्मेट ड्रॉ करो मेरे साथ में बेटा। 4 कॉलम हमें यहाँ पे फॉर्म करना है बेटा जनरली, ठीक है। एक पर्टिकुलर तो 5 कॉलम हो जाएंगे, नोट टू अकाउंट तो 6 कॉलम हो जाएंगे। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर की जगह छोड़ दो, हाँ पहले तो ये नोट नंबर छोड़ दो, चलो है ही नहीं इसमें भी तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बना दो प्रीवियस ईयर का, फिर ये हमारे करंट ईयर का, ठीक है, और 2 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज के, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा पीवाई, ये करंट ईयर, ठीक है। इसमें लिख दो बेटा एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। और ये चेंज इन परसेंटेज, इसको क्या लिखोगे, चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। और ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट देख लिया सबने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। 2017 इज अ प्रीवियस ईयर, 2017 इज अ प्रीवियस ईयर, ठीक है। 2018 इज अ करंट ईयर, ठीक है। ये करंट है, ये प्रीवियस ईयर हो गया। 17 18 लिखो बेटा, यहाँ लिखिए प्रीवियस ईयर पे 2017 और 2018, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहला लिखो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बोले तो बेटा सेल, है ना। बिजनेस की सेल कितनी हुई है पहले, 2017 में कितनी सेल हुई है, 5 लाख की, और 2018 में कितनी हुई है, 7,50,000 की, ठीक है। फिर इसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे हम, क्या ऐड कर देंगे बेटा सेकंड में,
अदर इनकम, जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना पहले वो सब ऐड कर दो, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो ऐड कर दो, है ना। ये तो माल बेचा, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो गुड्स सेल करे उससे कितनी इनकम है, और बची हुई इनकम यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कोई अदर इनकम भी हो जाए हमारे सेल के अलावा, है ना। बिजनेस में जो गुड्स सेल करते हैं उसके अलावा भी जैसे रेंट की इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है, कमीशन की इनकम होती है, तो जो अदर इनकम के नाम से, ठीक है। अदर इनकम कितनी दी है, 1,00,000 रुपए, और बोलो कितनी दी हुई है, 1,00,000 रुपए, 90,000 रुपए। टोटल कर लो बेटा, ये हमारी इनकम हो गई, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कहा जाएगा इसको, थर्ड नाम दे दीजिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इधर का कितना आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू 6,00,000 रुपए, और इधर का 8,40,000, ठीक है। और ये लाइन आखिरी तक खींचना है आपको, लास्ट, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये तो इनकम हमने काउंट कर ली, ठीक है। ये हमारे पास में 2017 की इनकम थी बेटा, ये 18 की इनकम है टोटल, ठीक है। इनकम टोटल कर ली, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, क्या निकालना है, देखिए करंट ईयर में इनकम क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। देखो 7,50,000, पिछले साल कितनी थी हमारे पास में सेल, 5,00,000 की, और इस साल कितनी हो गई, 7,50,000 की, कितने से इंक्रीज हो रही है, देखो 7,50,000 में से क्या करना, 5,00,000 को माइनस कर देना, तो कितना आएगा आंसर, 2,50,000 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वैसे ही इसमें इनकम कितनी है, 90 की, पिछले साल कितनी थी, 1,00,000 की, मतलब 1,00,000 से करंट ईयर में डिक्रीज हो गई 10,000, ठीक है, क्योंकि कम हो रही है। पिछले साल हमारे पास में थी 1,00,000 और करंट ईयर में कितनी हो रही है, 90,000, तो यानी कि 10,000 कम हो रही है, तो माइनस में शो करना बेटा इसको, माइनस में मतलब ब्रैकेट में, काय में शो करोगे, ब्रैकेट्स में। टोटल 8,40 में से 6,00,000 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा, 2,40,000, 2,40,000, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज निकाल लोगे, समझ में आ गया, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। जो हमारे पास में करंट ईयर की इनकम में से, उसमें से प्रीवियस ईयर की इनकम माइनस करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी अदर इनकम 90 है, पिछले साल 1,00,000 की थी, 10,000 से कम हो गई, ठीक। उस वजह से 8,40,000 में से 6,00,000 माइनस करोगे तो 2,40,000 आए, ठीक है। माइनस करके हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक बेटा, कर लोगे, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, एक्सपेंसेस लिखना है, क्या लिखना है बेटा अपने को, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लिखो बेटा लेस एक्सपेंसेस, लेस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या क्या दिए, एक तो सीओजीएस दिया, सीओजीएस समझते हो ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जितनी माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितना खर्च हमने करा था, तो यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, ठीक है। पिछले साल में 2,20,000 रुपए का माल हमने बनाया था बेटा, प्रोडक्शन किया था, ठीक है, उसकी कॉस्ट है, और इस साल में 4,20,000 रुपए की कॉस्ट लगी, तो ये इसका खर्चा है गुड्स को बनाने का, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा है ये 2,20,000, और इसका कितना है, 4,20,000, ठीक है। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये 2,00,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्लस में लिखो, 4,20 में से क्या करना, 2,20,000 को माइनस करना, ठीक है। इसके बाद में और कोई एक्सपेंसेस दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो लिखो बेटा ये भी एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि एम्प्लॉय को पे किया 60,000 इस साल में पे करी है सैलरी वगैरह, और इस साल में 80,000 रुपीज पे करी, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है, 20,000 का, प्लस में आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 80,000 में से 60 माइनस करोगे तो 20,000 में आएगा, ठीक है। और कोई एक्सपेंसेस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 17 में कितना दिया बेटा अपने को, 20,000, और उधर कितना आ गया, 25,000, तो इधर 20,000, इधर 25,000, डिफरेंस आ रहा है अपना 5,000, ठीक है। बस इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, टोटल एक्सपेंसेस की टोटल कर लो, यहाँ लिख दो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है इधर का, 3,00,000, हाँ इधर 3,00,000 रुपए हो गए बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2,20 60,000 और 20,000, टोटल कितना आ गया, 3,00,000, इधर 4,20 80, तो 5,00,000 और 25,000 का इधर आ जाएगा,
5/25 में से 3 लाख माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 2 लाख और 25,000। 5/25 में से 3 लाख माइनस करोगे 2,25,000। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? बताओ, टोटल इनकम आ गई हमारी 6 लाख रुपए की। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस में, 6 लाख रुपए की इनकम कमाई हमने। 6 लाख रुपए की, 5 लाख का माल बेचा, 1 लाख रुपए अदर इनकम, टोटल इनकम हुई हमारे बिजनेस में 6 लाख की, जिसमें से बेटा एक्सपेंसेस हो गए 3 लाख के। तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? 6 लाख में से क्या करोगे 3 लाख को? तो 3 लाख का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो इसे बोलोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट, इसमें देखो बेटा, ठीक है, 2018 में 840 कमाए बेटा हमने, और 525 क्या हो गया? खर्च। तो बताओ कितना बचेगा बेटा हमारे पास में? 8,40,000 में से 8,40,000 में से 5,25,000, 3,15,000 लिख दो बेटा। 3,15,000, और 3,15 में से 3 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा? बस ये अपना क्वेश्चन का जो मेंशन है वो पूरा कंप्लीटेड हो गया। अब सिर्फ परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है आपसे? ठीक है, परसेंटेज कैसे आएंगे? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कैसे निकाला हमने? ठीक है, सबसे पहले बेटा इनकम ऐड कर दी, उसमें से एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, वैसे भी इसे ही आएगा। क्या बेटा? बस क्लोज हो जाएगा पूरा। ठीक है, पूरा क्लोज कर दो बेटा इसको, यहाँ पे खत्म। अब इसमें से बेटा टैक्स माइनस होता है, पर टैक्स तो दिया नहीं क्वेश्चन में, है ना? प्रॉफिट पे क्या लगता है हमारे? टैक्स लगता है हमेशा। जो प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स दिया है ना, तो टैक्स तो दिया नहीं है, तो छोड़ दो बेटा इसको भी। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? टैक्स पेड? नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत, कुछ दिया ही नहीं है बेटा आपने। हाँ, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना वैसे तो, वही नेट प्रॉफिट है ना? ठीक है, वही नेट प्रॉफिट है, वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि टैक्स तो दिया नहीं अपने को इसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही लिखा है ना? ठीक है, ब्लैंकेट और इंडिकेटेड नेगेटिव आइटम, ठीक है, वो तो ब्रैकेट में लिखना है, नेगेटिव आइटम अपने लिखे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, किसी को समझ में आ गया सबको अच्छे से कैसे करना है? ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते बेटा, और इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। परसेंटेज में बेटा आपको जो एब्सोल्यूट चेंज में चीजें दी है ना, इन सभी को क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे। जैसे समझना, 2,50,000 है, इसको प्रीवियस ईयर 5 लाख से डिवाइड करना है इंटू 100। 250 को 5 लाख से डिवाइड करो। देखो बेटा, 2,50,000 को प्रीवियस ईयर की इनकम सेल से डिवाइड करो 5 लाख से इंटू 100। 250 को 5 लाख से डिवाइड करो इंटू 100। फिर 10,000 को 1 लाख से डिवाइड करो इंटू 100। ठीक है, 2,40,000 को 6 लाख प्रीवियस ईयर से 6 लाख से डिवाइड करो इंटू 100। 2 लाख रुपए को 2,20,000 से डिवाइड करो इंटू 100। ठीक है, 20,000 को 60,000 से डिवाइड करो इंटू 100। समझ में आ गया कैसे निकालना है? ठीक है, यानी कि जो एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट है उसको प्रीवियस ईयर के डाटा से डिवाइड करना है और 100 करके इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो 250 है, प्रीवियस ईयर 5 लाख, डिवाइड करो कितना आ रहा है? 30 से 30 कैंसिल, 50% आएगा बेटा, बिल्कुल। ठीक है, 5 से 5 5 से 25, तो 50% आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखोगे कितना बेटा? 50%। 10,000 को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो 10% आएगा, क्योंकि उसका 10%, पर ये माइनस में शो करना ब्रैकेट में, क्योंकि 10,000 माइनस में है तो ये भी ब्रैकेट में रहेगा। 2,40,000 को 6 लाख से डिवाइड करो, 40% है, कितना आएगा? 40%। ठीक है, 2,40,000 को डिवाइड करो बेटा 6 लाख से, इंटू 100 करो, 40% आ रहा है। 2,40,000 को 6 लाख से डिवाइड करो इंटू 100। फिर 2 लाख रुपए को 2,20,000 से डिवाइड करो। 2 लाख रुपए को 2,20,000 से डिवाइड करो इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गई। फिर ये 2 की टेबल से हो जाएगा, तो 1 0 और 2 से 11। ठीक है, ऊपर बच रहे बेटा 10 और 100, यानी ऊपर हो गए 1000 डिवाइड बाय, तो 1000 को 11 से डिवाइड करो। ठीक है, 90.9% आएगा। करके भी देख लो, 11 से करोगे तो 100 टाइम बोलो बेटा, 11 की टेबल बोलो कि 100 आए तो 99 आएंगे 9 टाइम में। ठीक है, फिर एक बच गया तो इधर जाएगा, 10 में तो बाइक जाएगा नहीं बेटा, तो 0 लगेगी। फिर अपन यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे एक 0 ले ली, 11 की टेबल बोलो,
तो 9 टाइम जाएगा, तो 90.9 आएगा। हाँ, तो 90.9 लिखो बेटा इसका, ठीक है। उसके बाद में 20,000 को 60,000 से डिवाइड करो। 20,000 रुपए को प्रीवियस ईयर 60,000 से डिवाइड करो इनटू 100, कितना आएगा? 30 कैंसिल, 10 से 10, 2 से करोगे तो 2 3 जा 6 और 3 से करोगे तो 33.33 आ रहा है क्या? 100 को डिवाइड करोगे 3 से तो यही आएगा 33, ठीक है। तो इसका लिख दो 33.33%। 5,000 को 20,000 से डिवाइड करो। 5,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो ये हमको बैठेगा बेटा 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10, 5 5 जा 25%। 225 को 3 लाख से डिवाइड कर दो। 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, दैट 75% बैठेगा। 15,000 को 3 लाख से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, ये बैठेगा हमारा कितना? 5%। हाँ, टोटल के इसमें कितना है? 75, ठीक है। और इस 15,000 को 3 लाख से डिवाइड करोगे इंटू 100, 5%। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव क्यों? क्योंकि हमने कंपेयर करके लिखा है ना। प्रीवियस करंट ईयर को पिछले साल से कंपेयर किया, कितनी सेल बढ़ रही है, कितनी सेल कम हो रही है, क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, वो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे समझ में? डिफिकल्ट है कि इजी है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कहाँ से लग रहा है ऐसा? हाँ, परसेंटेज निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो इजी है, ठीक है ना। एकदम इजी है बेटा, ठीक है। ये जो डाटा है इससे प्रीवियस ईयर माइनस करो, लिखते जाओ। और इनकम ऊपर लिखना है और एक्सपेंसेस नीचे लिखना है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुझे आज चाहिए बेटा, ठीक है ना। 2 और 3 हाँ हाँ, ठीक है। चलो इधर देखो, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा मैं, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा दूं बेटा? बोलो। 4th वाला तो मैं पक्का करवाऊंगा, मुझे तो ये बताओ 2 और 3 में से कौन सा करा दूं? कर लेंगे ना सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा बेटा, है ना। चलो ये वाला कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, 2 और कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन और देखो बेटा, फिर ये 3 होमवर्क करोगे ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। लिखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें मुझे बताओ इनकम कितनी दिख रही है आपको? एक तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल, सेल करा है तो कैश रिसीव हुआ, इनकम है हमारी, है ना। और अदर इनकम है, ठीक है। 2 इनकम है, दोनों को प्लस करो और खर्चों को माइनस करेंगे, ठीक है। चलो लिखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 करो बेटा। लिखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018, ऐसा लिख दो 31st मार्च 2018, ठीक है। पहला कॉलम तो हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर का, फिर आ जाएगा बेटा हमारा प्रीवियस ईयर, फिर आ जाएगा हमारे पास में करंट ईयर, और एक एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और एक परसेंटेज। ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा लास्ट के कॉलम में? चेंज इन परसेंटेज। चलो परसेंटेज का आपने सिंपल लगा दिया। पर्टिकुलर फॉर्मेट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इनकम लिखो। इनकम में फर्स्ट क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल। बताओ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की सेल कितनी दी है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा? 5 लाख और 4 लाख। दोनों साल का अपने को कंपेयर करना है ना, इसलिए दोनों साल का लिखेंगे।
ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का देखो कितना है, क्या कौन सा ईयर है 2017 और करंट ईयर क्या है 2018, ये 18 चल रहा है तो पिछले साल क्या होगा 17, ठीक है ना। एब्सोल्यूट के अंदर जो माइनस करके लिखेंगे, चेंज इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। 4 लाख में से 5 लाख माइनस करो, ठीक है, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए आएगा बेटा, पर वो माइनस में आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि कम हो रही है सेल बेटा हमारी, ठीक है। तो 4 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे तो वो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। आप देखो ना कम हो रहा है बेटा, पिछले साल 5 लाख की सेल थी, करंट ईयर में हमारी सेल कम हो गई 1 लाख से, ठीक है, तो ये माइनस में आएगा। चलो इसके बाद में सेकेंड लिखो अदर इनकम। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में अदर इनकम बताओ कितनी दी रखी है 20,000। 3 लाख। अरे अदर इनकम 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000 बेटा। अब ये टोटल कर लो, ये सारी इनकम हो गई, टोटल रेवेन्यू कहा जाएगा इसको, ठीक है। 20 और 10 तो ये डिफरेंस कितना कहलाएगा इसका, ये भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये भी कम हो रही है बेटा पिछले साल से। पिछले साल 20,000 की इनकम हुई थी, इस साल सिर्फ 10,000 की हुई है, ठीक है, तो ये भी माइनस में आएगा। टोटल रेवेन्यू लिखोगे बेटा, यहाँ क्या लिखोगे टोटल रेवेन्यू, कितना आएगा टोटल रेवेन्यू 5 लाख 20,000 और 4 लाख 10,000। और इसका भी 4 10 में से 5 20 माइनस कर दो, 4 10 में से 5 20 माइनस करो तो वो तो माइनस में ही आएगा आंसर, कम हो रही है, ठीक है ना। करो बेटा 1,10,000 कितना आएगा 1,10,000, ठीक है ना। 4 10 में से तो 5 20 में से माइनस करो ना 4 10, ठीक है, तो वैसे ही पता चल जाएगा। 0 0 5 में से जाएगा 0 तो 1,10,000 पर माइनस में आएगा, क्योंकि कम हो रही है बेटा, है ना। ये वाली संख्या छोटी में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं तो माइनस में डाटा आएगा। आपको समझते हो मैथ्स इतना तो, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तो हमारी इनकम हो गई कि ये हमने एक प्रीवियस ईयर में कमाई थी, पिछले साल में हमने 5 लाख रुपए का माल बेचा था, और दूसरी अदर इनकम हो गई थी 20,000 की, टोटल इनकम हो गई 5 20 की। करंट ईयर में 4 लाख का गुड सेल किया था और 10,000 रुपए की अदर इनकम हो गई, टोटल इनकम हो गई 4 लाख 10 की। इसमें से खर्चे माइनस करो, क्या क्या खर्चे दिए हो बेटा। सबसे पहले तो COGS दिया है, लिखो COGS, गुड्स को बनाने का खर्चा कितना हुआ था बेटा, इसको गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का 3 लाख और 2 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ठीक। 3 2 मतलब ये इसका डिफरेंस कितना लिखते हैं अपन 1 लाख, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि कम हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो 2 में से 3 लाख तो माइनस होंगे नहीं, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। चलो उसके बाद में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो लिखो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग के 1 लाख और 1,70,000। ये 70,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 30,000, ये भी माइनस में आएगा। लॉस हो रहा है तो, क्योंकि कम हो रहा है बेटा, कम हो रहा है पैसा अपना, ठीक है, कम खर्च हुआ इधर, ठीक है, ये भी माइनस में आएगा। और बताओ बेटा, इनकम टैक्स आपसे आखिरी में होगा, ठीक है। अब बताओ इनकम टैक्स तो आपकी इनकम पे लगता है ना, ठीक है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर इनकम टैक्स लगेगा बेटा, ठीक है, बस यही खर्चे ऐड कर लो बेटा इनको। 3 और 1 कितना कहलाएगा बेटा, ये 4 लाख रुपए का। इधर कितना आ रहा है 2 और 70,000, तो 2,70,000। इधर भी आप 2,70,000 में